तो यहाँ पे मैं बात करूँगी बीएससी नर्सिंग 2025 की। क्या सीट अलॉट होने के बाद भी जो है कि आप कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। जी हाँ, अगर आपको सीट अलॉट हो गया है और आप उस सीट को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि हमको कोई और कॉलेज मिल सके, तो वो चीज़ कैसे आप करेंगे, कौन सा ऑप्शन उसके लिए चूज़ करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन सा जो है कि आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, तो आप अपना सीट सुरक्षित रखते हुए नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है आप जो है कि बीबीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और जहाँ आपको ये दिखेगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे पहले ही मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। ये जो काउंसलिंग बुलेटिन है इसमें जो है कि दिया था, तो ये वाला सबके पास आप लोग के पास PDF होना चाहिए और आई होप आप लोग के पास PDF होगा भी, क्योंकि ये काउंसलिंग बुलेटिन जो है वो सबके पास PDF होना चाहिए। और इसी PDF में दिया है कि आपको कौन सा जो है कि ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप अपना सीट सुरक्षित रखते हुए नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है कि डाउनलोड करेंगे। मेरे में पहले से डाउनलोड है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब आप आएंगे कॉलेज, यहाँ पे दिया है कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट आवंटन की स्वीकृत और प्रवेश प्रक्रिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है कि आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये शेड्यूल सबके पास होगा, काउंसलिंग बुलेटिन का ये शेड्यूल है और ये सबके पास होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 दिया है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे विकल्प 1 में दिया है एक्सेप्ट और allotted seat and do not wish to participate in round सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक, यहाँ पे दिया है फ्रिज, मतलब आप फ्रिज का ऑप्शन चूज़ अगर करते हैं, जैसे ही आप अपना अलॉटेड सीट का जो है कि वो प्रिंट डाउनलोड करने जाएंगे, वैसे आपको 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अलॉटेड सीट का प्रिंट जो है कि डाउनलोड होगा। तो अगर आप यहाँ पे फ्रिज का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो है कि आप अपने सीट से जो है कि सेटिस्फाइड हैं और उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ। अगर आप विकल्प 1 और फ्रिज को जो है कि चूज़ करते हैं, तो फ्रिज ऑप्शन जब चूज़ करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। जो सीट आपको मिल गया है, जो कॉलेज मिल गया, उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। ठीक, विकल्प 2 का मतलब ये हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे सेकेंड में दिया है फ्लोट, अगर आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो आपका सीट रहेगा। मतलब आप जब अलॉटेड सीट को डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप अलॉटेड सीट को जो है कि अलॉटेड सीट का प्रिंट डाउनलोड करेंगे। ठीक, तो आपका वो भी सीट कंफर्म होगा। जो पहले सीट आपको मिला होगा, पहला कॉलेज मिला होगा, वो भी कॉलेज कंफर्म होगा। लेकिन आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करने का मतलब आपका पहले वाला सीट भी रहेगा। आप 40,000 ऑनलाइन पे करके वो भी सीट आप कंफर्म कर लेंगे, लेकिन आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए फ्लोट का ऑप्शन जो है कि चूज़ करेंगे। अब थर्ड देखिए, थर्ड विकल्प क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया है डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग, डिक्लाइन। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, मतलब जो भी सीट आपको अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, वो आप कॉलेज नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल भी आप जो आपको कॉलेज मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और पहला कॉलेज जो है कि आप नहीं ले रहे हैं, आप सीधे डिक्लाइन करके और जो है कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इससे आपका पहले वाले कॉलेज से कोई लेन देन नहीं रहेगा, तो उसके लिए डिक्लाइन का ऑप्शन है। तो ये तीनों ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट हैं पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही जो है कि जो भी करना हो कीजिएगा। क्योंकि पहला जो है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग, तो फ्रिज का ऑप्शन चूज़ करेंगे। फ्रिज का ऑप्शन चूज़ करने का मतलब जो आपको पहले सीट अलॉट हो गया है उसी में आप एडमिशन लेंगे। और दूसरा फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करने का मतलब ये हुआ कि आप फ्लोट का अगर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो आपका जो पहले वाला सीट है वो आपका सीट रहेगा, लेकिन आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे ही सेकेंड राउंड में आपका मन चाहा कॉलेज मिल गया तो आप पहले वाले को जो है कि आप डिक्लाइन कर सकते हैं, मतलब पहले वाले दूसरे वाले में एडमिशन ले सकते हैं। पहले वाले का कोई एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आपका 40,000 रुपये जो है कि वापस मिल जाएगा। उसके बाद आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा विकल्प
विकल्प चुनने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है कि डिक्लाइन का ऑप्शन चुनने का मतलब ये हुआ कि आप डिक्लाइन का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो मतलब पहले वाले सीट से आपको कोई लेन देन नहीं है, आप सीधे डिक्लाइन करके और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सब आपका जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दी। और जैसे भी आपको करना हो कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।